दोस्तों, दिवाली हिंदू धर्म में सबसे बड़ा और विशेष पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार दिवाली का त्यौहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश व माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। ये पर्व लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक लक्ष्मी जी की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इसे अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व भी माना जाता है। दिवाली की रात दोस्तों, 3 औरतों को झाड़ू नहीं छूना चाहिए, ना करनी चाहिए पूजा। घोर पाप लगता है, इससे गरीबी आती है, तो हो जाए सावधान। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं दिवाली के बारे में। दोस्तों, इस बार 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर दोनों ही दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है, लेकिन 25 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से पहले ही समाप्त हो रही है। 24 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि होगी। उस दिन भी निश्चित काल में भी अमावस्या तिथि रहेगी, इसीलिए 24 अक्टूबर को ही पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। 23 अक्टूबर रविवार को त्रयोदशी तिथि शाम 6:04 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। चतुर्दशी तिथि 24 अक्टूबर सोमवार को शाम 5:28 पर समाप्त होगी और उसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। 25 अक्टूबर मंगलवार को अमावस्या शाम 4:19 तक रहेगी। मान्यता है कि दिवाली पर माँ लक्ष्मी की साधना आराधना करने से साल भर तक आर्थिक तंगी नहीं रहती और माँ लक्ष्मी की कृपा से धन का भंडार भरा रहता है। इतना ही नहीं, इस दिन रिद्धि सिद्धि के दाता और प्रथम पूजनीय गणपति की भी साधना की जाती है, जिनकी कृपा से सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। दिवाली पर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के अलावा धन के देवता कुबेर, माता काली और माँ सरस्वती की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है। लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में संपन्नता आती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि दिवाली की रात शुभ मुहूर्त में पूजा करने से लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यही कारण है कि दिवाली की पूजा का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। दोस्तों, दिवाली पर लक्ष्मी पूजा की विधि कुछ इस प्रकार से है। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का विशेष विधान है। इस दिन संध्या और रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में माँ लक्ष्मी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश और माता सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक पर आती हैं और हर घर में विचरण करती हैं। इस दौरान जो घर हर प्रकार से स्वच्छ और प्रकाशवान हो, वहां वे अंश रूप में ठहर जाती हैं। इसीलिए दिवाली पर साफ सफाई करके विधि विधान से पूजन करने से माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लक्ष्मी पूजा के साथ साथ कुबेर पूजा भी की जाती है। दोस्तों, पूजन के दौरान इन बातों का ध्यान आप जरूर रखें। दिवाली पर क्या करना चाहिए? घर की साफ सफाई करें, प्रवेश द्वार पर घी और सिंदूर से ओम या स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, रंगोली बनाएं। सायंकाल में बताशे, अखरोट, 5 मिठाई, कोई फल पहले मंदिर में दीपक जलाकर चढ़ाएं। दिवाली वाले दिन मिट्टी या चांदी की लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदें। एक नया झाड़ू लेकर किचन में रखें। लक्ष्मी गणेश पूजन करें। बही खातों, पुस्तकों, पेन, स्टेशनरी, तराजू, कंप्यूटर या वो वस्तु जिसे आप रोजगार के लिए प्रयोग करते हैं, उनकी पूजा करें। झाड़ू जो है वो माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है दोस्तों, और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानियों को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। वैसे झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग भी करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। झाड़ू को लेकर अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो घर के कलह कलेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में माँ लक्ष्मी जी का वास भी होगा। दिवाली के दिन कहते हैं कि अगर झाड़ू खरीदे तो सोने पे सुहागा, मतलब बहुत लाभ होता है। दिवाली के दिन अगर झाड़ू की विशेष पूजा आराधना की जाए, झाड़ू दिवाली के दिन लेकर आएं और फिर आप माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप मानकर इसकी पूजा आराधना करें तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि किन महिलाओं को झाड़ू नहीं छूना चाहिए और दिवाली का पूजन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, अगर आप किसी भी व्रत, पूजा पाठ को दिखावे के तौर पर अपनाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ये घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। देवी माँ भी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उनको बर्बाद करके छोड़ती हैं। देवता तभी प्रसन्न होते हैं दोस्तों जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें और शास्त्रों का पालन करें। नंबर 2, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितना जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है और व्रत व पूजा पाठ करना है तो जुबान से मीठे बोल ही बोलें। अधिक से ज्यादा कड़वे बोल माता सरस्वती का अपमान करते हैं और आप भी पाप के भागीदार बन जाते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है,
तो ऐसे में गाली गलौज करने वाला व्यक्ति दिवाली की रात झाड़ू को हाथ भी न लगाए और ना ही अपने मुख से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करे। माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाएंगी और आपके घर में कंगाली, गरीबी, बर्बादी आ जाएगी। दोस्तों नंबर 3, एक वैश्य को लक्ष्मी पूजन और दिवाली की रात झाड़ू को नहीं छूना चाहिए और ना ही कोई अन्य व्रत रखना चाहिए। यहाँ तक कि करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखना चाहिए। जब व्यक्ति की शारीरिक पवित्रता ही खत्म हो जाती है तब वो मैला ही नहीं, पापी भी हो जाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल ही नहीं हो पाती। दोस्तों एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वो जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वे उसकी मित्र बनना चाहती है। लड़की ने जवाब में कहा कि वे अपने पिता से पूछकर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर किया और पकवान परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वे उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वो स्वागत करने में घबरा रही थी कि क्या वे अच्छे तरीके से स्वागत कर पाएगी या नहीं। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वो परेशान ना हो और फौरन घर की साफ सफाई करके चौके पर मिट्टी लगा दे। 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लखा हार लेकर साहूकार के घर आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आई और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी चीज की फिर कभी दोबारा कमी नहीं आई। एक अन्य कथा के अनुसार एक नरकासुर नाम का राक्षस था। राक्षस ने अपनी असुरी शक्तियों से देवता और जनमानस को परेशान कर रखा था। इतना ही नहीं, इस राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी भी बना लिया था। नरकासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवता और संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसके साथ ही उन्होंने 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्त कराया। कहते हैं कि इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने घरों को दियों से सजाया। तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्योहार मनाया जाने लगा। दोस्तों दिवाली से संबंधित और भी कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन वो हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए 3 औरतों को हमने आपको इस वीडियो में बताया है जिन्हें झाड़ू नहीं छूना चाहिए और ना ही पूजा करनी चाहिए लक्ष्मी माता की। तो दोस्तों आप भी इन बातों का ध्यान रखिए ताकि माँ लक्ष्मी इस दिवाली में आपके घर पर विराजमान हो, उनका आगमन आपके घर में हो, ताकि आपके घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का निवास हो, धन धान्य की आपको प्राप्ति हो। माँ लक्ष्मी का वास जिस घर में दोस्तों हो जाता है वहाँ कभी भी कंगाली नहीं रह सकती। इसीलिए आप भी अपने घर की साफ सफाई करें ताकि माता रानी आपके घर की स्वच्छता को देखकर आपके ऊपर मेहरबान हो जाएं। साथ ही पूरे विधि विधान से माँ लक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा अर्चना आराधना करें ताकि माँ लक्ष्मी आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपके घर में विराजमान हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें जय माँ लक्ष्मी, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।